तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं बहुत बड़े बड़े पर्वतों को, और इस माउंटेन में एक कपल को देख पाते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम होता है बेकी कॉनर और लड़के का नाम होता है डैन। ये दोनों माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तब हम देख पाते हैं और एक लड़की को, जो कि ये लड़की इन दोनों से आगे होती है, और इस लड़की का नाम होता है सीलो हंटर। ये दोनों चढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हम देख पाते हैं कि बेकी का पैर तो फिसल रहा होता है, ये ठीक से चढ़ाई कर नहीं पा रही होती है, और ये चढ़ाई कर ना पाने की वजह से थोड़ी डरने लग जाती है। और तब डैन बेकी को संभालने की कोशिश करने लग जाता है, बातों से इसकी डर को थोड़ी कम करने की कोशिश करने लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये तीनों मजे में चढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हम देख पाते हैं कि डैन तो चढ़ाई करते दौरान एक चिड़िया के वजह से फिसल के नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन रस्सी लगा होने की वजह से वो लटक जाता है। नीचे बहुत गहराई होती है, अगर वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो मरा। ये दोनों लड़कियां डैन को बचाने के लिए उसके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं। डैन माउंटेन पे हाथ को पकड़ नहीं पा रहा होता है, ग्रिप जमा नहीं पा रहा होता है। ये लड़कियां डैन को बचाने के लिए डैन के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन देर हो जाता है। क्लिप टूट जाने की वजह से डैन नीचे गिर के मर जाता है। डैन नीचे गिर के बुरी तरह से मर जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं 51 हफ्ते की बात के सीन को लगभग 1 साल की बात के सीन में देख पाते हैं कि बेकी तो बहुत ही ज्यादा शराब पीने में लगी होती है। डैन के मरने से वो पूरी तरह से टूट गई होती है। उस सदमे से वो रिकवर नहीं कर पा रही होती है। हर वक्त हर घड़ी डैन की यादों में ही डूबी होती है। उसके बाद बेकी घर जा रही होती है, तब हम देख पाते हैं बेकी की डैड को, जो कि बेकी का डैड बेकी को संभालने की कोशिश करने लग जाती है कि तुम उभर जाओ, उस इंसिडेंट से तुम उभर जाओ। लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन तुम अब तक उस हादसे से उभरी नहीं। डैन को भूल जाओ, डैन को भूल के तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन बेकी तो नहीं भूलती, डैन को बिल्कुल नहीं भूल पा रही होती है और अपने डैड से झगड़ा करके चली जाती है। घर आने के बाद ये डैन की यादों में रोने लग जाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पे हंटर आ जाती है। हंटर यहाँ पे आने के बाद बेकी को बताने लग जाती है कि हमको एक बहुत ही ज्यादा मजेदार काम करना है, जो कि बड़ा मजा आने वाला है। इस काम को करके बड़ा मजा आने वाला है और इससे तुम बेटर फील करोगी। और फोन में एक पिक्चर को दिखाते हुए बोलती है कि हमको इस B67 टीवी टावर पे जाना है और इस टावर के ऊपर तक, चोटी तक हमको चढ़ाई करना है, बहुत मजा आने वाला है। और ऊपर चोटी पे चढ़ने के बाद तुम डैन की अस्थियों को गिरा सकती हो। ये सब सुन के बेकी तो थोड़ी घबराने लग जाती है और बोलती है कि मैंने क्लाइंबिंग करना छोड़ दिया। लेकिन हंटर तो बेकी को जबरदस्ती करने लग जाती है कि तुमको जाना ही पड़ेगा, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, डैन के लिए तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, तुम ऐसे कमजोर नहीं हो सकती। लेकिन बेकी तो हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। फिर सीन चेंज होने के बाद अगले दिन देख पाते हैं कि बेकी चढ़ाई करने की डिसाइड करती है, उस टावर पे चढ़ने की डिसाइड करती है। उसके बाद ये दोनों उस टावर पे चढ़ने के लिए जाने लग जाते हैं, पूरी तैयारी करते हुए टावर की ओर जाने लग जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक होटल पे आके खाना वाना खाने के बाद वो देख पाते हैं कि वो टावर तो बहुत ही ऊंचा है और टावर के ऊपर लाइट ब्लिंकिंग कर रही होती है। होटल पे रात गुजारने के बाद सुबह होने के बाद ये दोनों उस टावर की ओर जाने लग जाते हैं, पूरी तैयारी करते हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उस टावर की ओर जाने लग जाते हैं। वो टावर लगभग 2000 फीट लंबा है। ये दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहे होते हैं, तब आगे रास्ते पे बाल बच जाते हैं। टकरा के मारने से बाल बच जाते हैं। इससे तो इन दोनों को बड़ा मजा आ रहा होता है। चढ़ाई करने की एक्साइटमेंट में हंटर को बड़ा मजा आ रहा होता है। उसके बाद ये दोनों टावर की ओर जाने लग जाते हैं, तब रास्ता तो बंद होता है। इन दोनों को पैदल चल के जाना पड़ेगा और दोनों गाड़ी को छोड़ के पैदल ही जाने लग जाते हैं। ये दोनों मजे में टावर की ओर जा रहे होते हैं, तब ये देख पाते हैं कि 2 वल्चर जिंदा घायल कुत्ते को चबा के खा रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों टावर के पास आ जाते हैं, तब ये दोनों देख पाते हैं कि टावर तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। हंटर को तो मजा आ रहा होता है, तब बेकी को तो डर लग रहा होता है। हंटर तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तब बेकी तो घबराने लग जाती है। बेकी इस टावर को देख डरने और घबराने लग जाती है। डर के मारे हंटर को बोलने लग जाती है कि मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं डर के मारे कांप रही हूँ। लेकिन हंटर तो बेकी को लंबी सांसें लेने के लिए बोल रही होती है। लंबी सांसें लेके डर को थोड़ी कम करने की सुझाव देती है और बातों से मोटिवेट करते हुए बताती है कि डर को हराओ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तुमको ये करना ही पड़ेगा। और तब बेकी हंटर की बातें सुन के हिम्मत को बढ़ाने लग जाती है और स्ट्रॉन्ग बन के टावर के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और टावर के पास से टावर को देखने के बाद टावर तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा दिख रहा होता है। फिर हंटर टावर पे चढ़ने लग जाती है, तब बेकी तो घबरा रही होती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ने लग जाती है, टावर के ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है। हंटर तो हंसते मुस्कुराते हुए टावर के ऊपर चढ़ रही होती है। उसको तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता है, वो तो मजे में चढ़ रही होती है। लेकिन बेकी की फटी पड़ी होती है, डर के मारे फटी पड़ी होती है, पर तब भी चढ़ रही होती है। ये टावर बहुत पुराना हो गया होता है और ये सीढ़ी भी बहुत पुराना
बेकी चढ़ रही होती है तब सीढ़ी की एक लोहे का टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाता है। इससे तो बेकी और ज्यादा डरने लग जाती है। बेकी नीचे देखने पर उसकी तो फट के 4 होने लग जाती है, लेकिन तब भी वो चढ़ने लग जाती है। और यहाँ पर दिखवाते हैं कि सीढ़ियों के स्क्रूज ढीले हो गए होते हैं। स्क्रूज नीचे गिरने की कगार पर होते हैं, लेकिन इन दोनों को तो स्क्रूज पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। ये दोनों चढ़ने लग जाते हैं चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ने लग जाते हैं। दोनों चढ़ रहे होते हैं तब ब्रेक लेके पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद दोनों दिखवाते हैं कि होटल तो एक टॉय जैसा दिख रहा होता है। पानी पी के थोड़ी आराम करने के बाद फिर से चढ़ाई करने लग जाते हैं। दोनों टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और यह का नज़ारा बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। बेकी तो ये नज़ारे को देख के उसकी डर के मारे पेड़ गीली होने की कगार पर होती है। ये बोल रही होती है कि मुझसे तो और नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन हंटर के कहने के बाद जबरदस्ती तरीके से चढ़ने लग जाती है। लेकिन हंटर को देख तो मानना पड़ेगा, वो ऊन चू नहीं कर रही होती है। वो तो मजे में हंसते मुस्कुराते हुए चढ़ रही होती है। लेकिन बेकी की फटी पड़ी होती है, वो डरती घबराते हुए चढ़ रही होती है। नीचे देखने पर नीचे का नज़ारा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। बेकी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है, तब वो डर को कम करने के लिए गाना गाने लग जाती है। ये सीढ़ियों के स्क्रूज किसी भी वक्त नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन इन दोनों को तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता। हंटर तो मजे में चढ़ रही होती है। सीढ़ी को हिला हिला के बेकी को डरा के चढ़ रही होती है। और दिखवाते हैं कि हंटर सीढ़ी को हिलाने के बाद एक स्क्रू खोल के नीचे गिर जाता है, लेकिन तब भी इन दोनों को पता तो बिल्कुल नहीं चलता। ये दोनों चोटी तक लगभग पहुंच गए होते हैं और हंटर ऊपर पहुंच जाती है। और अब हंटर बेकी को हाथ पकड़ के खींच के ऊपर तक उठा लेती है और दोनों के दोनों चोटी पर पहुंच जाते हैं। चोटी पर पहुंच के इन दोनों को बड़ा मजा आ रहा होता है। हंसते मुस्कुराते हुए चिल्लाने लग जाती हैं कि हम पहुंच गए, हमने कर दिखाया। और दोनों हंसते हुए सेल्फीज उठाने लग जाते हैं। इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करने लग जाते हैं और ड्रोन को उड़ा के वीडियोस रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। हंटर के अंदर तो डर नाम का कोई चीज बिल्कुल नहीं होता। वो बड़े मजे में हंसते मुस्कुराते हुए बिना सेफ्टी के लटकने लग जाती है। एक हाथ में लटकने लग जाती है जैसे बच्चों का खेल हो, और ऊपर उठ के बेकी को बताती है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको भी लटकना पड़ेगा, अच्छी शॉट के लिए तुमको भी लटकना पड़ेगा। ये सुन के बेकी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो लटकना बिल्कुल नहीं चाह रही होती है, लेकिन जबरदस्ती करने के बाद लटकने के लिए राजी हो जाती है और हंटर की एक हाथ के सहारे से लटकी हुई होती है। और फोटोज क्लिक करने के बाद बेकी ऊपर आ जाती है। इन दोनों को ये करके बड़ा मजा आता है। और फिर दिखवाते हैं कि बेकी डैन की अस्थियों को नीचे गिरा देती है। और ये सब करने के बाद ये दोनों नीचे उतरने जा रहे होते हैं। पहले बेकी नीचे उतर रही होती है। बेकी स्लोली तरीके से नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है, तब अचानक से सीढ़ियों के स्क्रू टूटने लग जाते हैं और स्क्रूज नीचे गिरने के बाद सीढ़ी भी टूटने लग जाती है। और सीढ़ियां टूटने के बाद बेकी नीचे गिर के दर्दनाक तरीके से मारने ही वाली होती है कि हंटर किसी तरह से अपने आप को नीचे गिरने से बचा लेती है। और इसी के साथ बेकी भी बच के लटकी हुई होती है, क्योंकि रस्सी एक दूसरे से बांधी हुई होती है। और सीढ़ियां तो पूरी तरह से टूट गए होते हैं। सारे के सारे सीढ़ियां टूट के बिखर गए होते हैं। बेकी तो लटक के गोल गोल घूम रही होती है और हंटर तो बेकी को खींच के ऊपर उठाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और पूरी जोर लगा के पूरी ताकत से बेकी को ऊपर उठाने में लगी होती है। और फिर बेकी आधी बची सीढ़ी तक पहुंच जाती है और इस सीढ़ी को पकड़ के ऊपर उठने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। ऑलमोस्ट बेकी मारने वाली थी, लेकिन बच गई। इन दोनों के डर के मारे फाटी पड़ी होती है, तभी ये दोनों हंस रहे होते हैं। इन दोनों को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि सारे के सारे सीढ़ियां टूट के बिखर गई। दोनों अब नीचे कैसे उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे। ये दोनों नीचे जमीन पे जाने की बातें करने लग जाते हैं। तब वो दोनों देख पाते हैं कि सीढ़ियां तो नहीं हैं, सारे के सारे सीढ़ियां नीचे गिर गए। ये देखने और जानने के बाद तो इन दोनों की हालत खराब। अब ये दोनों बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि दोनों उतरे तो नीचे कैसे उतरे। ये दोनों पूरी तरह से बुरे फंस गए होते हैं। इन दोनों के पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं होता और यहाँ पे सिग्नल भी बिल्कुल नहीं होता। इन दोनों के फोन्स पे सिग्नल तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत ऊपर होने की वजह से फोन्स पे सिग्नल नहीं होता। और तब ये दोनों देख और जान पाते हैं कि बैग तो नीचे है और बैग के अंदर ही ड्रोन और पानी है, जो पानी न पीने की वजह से ये दोनों मार भी सकते हैं। बेकी तो पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है कि अब वो दोनों नीचे कैसे उतरे। नीचे उतर ना पाए तो ऊपर सरवाइव कैसे करें, पानी ना खाना है, ऐसे में जिंदा कैसे रहें। और तब हंटर बेकी को संभालते हुए बेकी को बताने लग जाती है कि कोई ना कोई तो सीढ़ियों की गिरने की आवाज सुन लिया होगा और पता चल गया होगा कि हम दोनों यहाँ पर ऊपर हैं, ऊपर फंसे हुए हैं और पुलिस को फोन कर दिया होगा। हमको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही होगी। ये सब सुन के बेकी थोड़ी शांत हो जाती है और नीचे गिरने के दौरान उसके एक पैर पे चोट लग गई होती है
और हंटर तो खून को रोकने के लिए घाव पे कपड़ा बांध देती है। बेकी को पेशाब लगी होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और ऊपर से ही बेकी पेशाब करती है। ये दोनों के दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि पुलिस आके हेल्प करेगी, कोई तो आएगा और इन दोनों की हेल्प करेगा। इन दोनों को यहाँ पे एक बाइनाकुलर्स और एक फ्लेयर मिल जाता है और हंटर को बाइनाकुलर्स से देखने को मिलता है कि नीचे एक बहुत पुरानी आरवी गाड़ी खड़ी होती है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है और तब इनको पता चलने लग जाता है कि ऊपर सिग्नल नहीं है, पर नीचे तो था। दोनों जब नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए आ रहे थे तब सिग्नल तो था, फोन पे सिग्नल तो था और इसका मतलब ये है कि नीचे तो सिग्नल है पर ऊपर तो नहीं है। और इससे दिमाग लगाते हुए हंटर बेकी को बताने लग जाती है कि अगर हम फोन को थोड़ी नीचे कर दें तो सिग्नल आएगा, हम मैसेज सेंड कर देंगे कि हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं और सिग्नल आने के बाद वो मैसेज हंटर के फॉलोअर्स तक पहुँच जाएगा, सभी फॉलोअर्स तक पहुँच जाएगा और मैसेज पहुँचने के बाद कोई तो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस यहाँ पे आने के बाद हम बच जाएंगे। फिर ये दोनों फोन को रस्सी से बांध के नीचे उतारने की प्लानिंग करने लग जाते हैं ताकि नीचे सिग्नल हो तो मैसेज सेंड हो सके। अगर नीचे सिग्नल होगा तो मैसेज सेंड होने पर एक बीप की आवाज आने वाली है। उसके बाद हंटर फोन को नीचे उतार के सिग्नल ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इतने नीचे में तो सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा होता है और वो अब खत्म हो जाती है, लेकिन सिग्नल तो बिल्कुल नहीं आ रहा होता है और इसलिए हंटर नीचे उतारती है फोन को और नीचे लाने के लिए वो खतरनाक तरीके से एक हाथ में लटक के फोन की सिग्नल को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इतने नीचे में भी सिग्नल तो नहीं आ रहा होता है और मैसेज पोस्ट नहीं हुआ होता है। ये पूरी कोशिश करने लग जाती है कि सिग्नल को ढूंढे, लेकिन नहीं ढूंढ पाती। ये तरीका तो कामयाब नहीं हो सका। इन दोनों के दिमाग में और एक प्लान आता है जो कि इस फोन को नीचे जमीन पे फेंक दे, लेकिन ऐसे तो फोन टूट जाएगा, ऐसे फेंकने पर तो फोन टूट जाएगा और इसलिए फोन को जूते के अंदर घुसा के अच्छी तरह से पैडिंग करके फोन को नीचे फेंकने वाले होते हैं और अच्छी तरह से पैडिंग करने के बाद फोन को नीचे फेंक देते हैं। इस तरह से फोन नहीं टूटेगा और काम भी बन जाएगा। फोन जूते के साथ नीचे गिर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों को देखने को मिलता है कि नीचे एक कुत्ता होता है और एक आदमी भी होता है। ये दोनों उस आदमी को चिल्ला के पुकारने की कोशिश भी करने लग जाते हैं, चिल्ला के हेल्प के लिए पुकारने लग जाते हैं, लेकिन ये आदमी तो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा होता है। इन दोनों की चिल्लाने की आवाजों को बिल्कुल नहीं सुन पा रहा होता है। दोनों बहुत ऊंचाई में होने की वजह से ये आदमी चिल्लाने की आवाजों को नहीं सुन पा रहा होता है, लेकिन ये कुत्ता तो सुन पाता है। चिल्लाने की आवाजों को कुत्ता तो सुन पाता है, लेकिन वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाता और ये आदमी और कुत्ता दोनों जाने लग जाते हैं। तब ये दोनों जूतों को फेंकने लग जाते हैं। बेकी अपने दोनों जूतों को फेंक देती है, लेकिन तब भी ये आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये दोनों ऊपर हैं। रात होने के बाद ये दोनों बाइनाकुलर से देख पाते हैं कि गाड़ी में एक कपल होते हैं जो कि यहाँ पे मजे करने के लिए आए होते हैं और तब सिग्नल देने के लिए फ्लायर को फायर करते हैं। फायर करने के बाद ये आदमी देख और जान पाता है कि टावर के ऊपर कोई तो है और ये देखने के बाद कि दो लड़कियां ऊपर हैं, तब ये दोनों तो बहुत ही खुश होने लग जाते हैं और दोनों आदमी कार की ओर आ रहे होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं। तब हम देख पाते हैं कि ये दोनों आदमी तो कमीने निकालते हैं, कार को चुरा के ले जा रहे होते हैं। ये दोनों चोर होते हैं। ये देखने के बाद तो ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि मत जाओ मत जाओ, हमको बचा लो, हम यहाँ पे पूरे फंसे हैं। लेकिन वो दोनों तो भाग जाते हैं, इनकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करते। आधी रात होने के बाद इन दोनों को नींद आने लग जाती है। ये दोनों अपनी नींद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। इतनी छोटी सी जगह पे अगर सोए तो नीचे गिर के मरेंगे। और यहाँ पे बेकी हंटर की पैर को देख के उसको पता चल जाता है कि डेन और हंटर के बीच में कुछ था, मतलब कि हंटर की पैर में 143 लिखा हुआ है, जो कि डेन कभी आई लव यू नहीं बोलता था, वो सिर्फ 143 बोलता था। बेकी हंटर को पूछने पर हंटर सब कुछ सच बताती है कि 4 महीने तक दोनों रिलेशनशिप में थे। हंटर को डेन के साथ प्यार हो गया था, ये जानते हुए भी कि डेन और बेकी दोनों साथ हैं। हंटर से गलती हो गई थी। फिर हम सुबह होने के बाद देख पाते हैं कि ये दोनों ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। इन दोनों को तो बिल्कुल कुछ नहीं सूझ रहा होता है कि नीचे कैसे उतरे तो आखिर कैसे उतरे। फिर हंटर बेकी को बताती है कि मैं बैग को लाऊंगी, मैं बैग को ऊपर लाऊंगी, क्योंकि बैग के अंदर ड्रोन और पानी है। ऊपर ड्रोन आ जाएगा तो हम ड्रोन से हेल्प मांग सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि हम ऊपर हैं। और तब हंटर रिस्क उठा के अपने आप को रोप से बांध के नीचे उतरने की कोशिश करने लग जाती है। हंटर धीरे धीरे करते हुए नीचे उतर रही होती है, तब वो फिसल जाती है, लेकिन नीचे तो नहीं गिरती। वो जैसे तैसे करके बैग के पास जाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन बैग के पास पूरी नहीं पहुंच पाती। रोप खत्म हो जाती है। वो बैग को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो बैग को तो बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रही होती है। वो कोशिश करने पर भी बैग को तो वो बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रही होती है।
और तब वो नीचे कूदने की डिसाइड करती है, मतलब कि बैग के पास कूदने की डिसाइड करती है और हिम्मत दिखा के कूद जाती है और वो बैग से पानी निकाल के थोड़ी पी लेती है और फिर वो बैग को लेके ऊपर उठने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन वो रोप को तो बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रही होती है। उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, रोप तक कैसे पहुंचे। फिर उसके बाद उसको एक आइडिया आ जाता है। आइडिया के मुताबिक बैग को रोप पे लटका देती है। बैग को रोप में लटकाने के बाद वो रोप तक छलांग लगाने की कोशिश करने की ट्राई करती है और वो छलांग लगा के बैग को पकड़ ही लेती है और मारने से बाल बाल बच जाती है। बेकी हंटर को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। अपनी सारी ताकत लगा के हंटर को ऊपर खींच रही होती है। हंटर सीढ़ी के पास लगभग पहुंच गई होती है, लेकिन उसकी तो फूटी किस्मत पैर फिसल के नीचे गिर जाती है। बैग के नीचे देखने पर वो देख पाती है कि हंटर तो जिंदा होती है। वो बैग पर गिर गई होती है, लेकिन उसके हाथों पर चोट लग गई होती है। वो ऊपर उठ नहीं पा रही होती है और इसलिए बेकी को ही हंटर को ऊपर खींचना होगा। बेकी हंटर को खींचने लग जाती है, जोर जोर से खींचने लग जाती है। खींच खींच के हंटर को ऊपर ले आ जाती है। हंटर को ऊपर खींचने के बाद, बैग को ऊपर लाने के बाद ये दोनों ड्रोन को होटल तक उड़ाने की प्लानिंग करने लग जाते हैं ताकि कोई देखे और जाने कि ये दोनों यहाँ पे ऊपर फंसे हुए हैं। एक नोट लिख के ड्रोन को होटल की ओर उड़ाने लग जाते हैं। ड्रोन को होटल की ओर उड़ा रहे होते हैं, तब ये दोनों तो देख पाते हैं कि ड्रोन की बैटरी तो लो हो रही होती है। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये दोनों क्या करें, ड्रोन को उड़ाएं या वापस लाएं। लेकिन ड्रोन को वापस लाने की डिसाइड करते हैं। अगर बैटरी लो हो गई तो ड्रोन नीचे गिर जाएगा, इसलिए ड्रोन को वापस बुला रहे होते हैं और दोनों ड्रोन को किसी तरह से वापस बुला के बेगी ड्रोन को पकड़ लेती है। अब तो इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे कैसे उतरेंगे। ड्रोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अगर नीचे उतरना है तो जैसे भी करके ड्रोन को चलाना होगा और इसके लिए ड्रोन को पहले चार्ज करना पड़ेगा। रात होने के बाद बेकी को एक आइडिया आ जाता है। ड्रोन को चार्ज करने की आइडिया आ जाता है। ऊपर एक लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट है और ड्रोन को चार्ज करने के लिए बेकी को ऊपर उठना पड़ेगा। अगर जिंदा बचना है तो जैसे भी ऊपर उठ के ड्रोन को चार्ज करना ही पड़ेगा। और सुबह हो जाने के बाद बेकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए ऊपर उठने की तैयारी कर रही होती है। पानी वानी पीने के बाद वो ऊपर उठने की तैयारी कर रही होती है और हिम्मत जुटा के बेकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए ऊपर उठने लग जाती है। ये तो ऊपर बिल्कुल चढ़ नहीं पा रही होती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। और वो ऊपर चढ़ने के बाद बल्ब को खोल देने के बाद ड्रोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पिन को होल्डर के अंदर डाल देती है और अच्छी तरह से कनेक्शन कर देने के बाद ड्रोन चार्ज होने लग जाता है। और जैसे ही ड्रोन चार्ज होने लग जाता है वैसे ही बेकी तो खुश होने लग जाती है। और नीचे से हंटर तो बेकी को बता रही होती है कि ड्रोन को पूरा चार्ज करना पड़ेगा, ड्रोन को आखिरी तक चार्ज करना पड़ेगा ताकि फुल चार्ज होने के बाद ड्रोन को उड़ा सके। बेकी ऊपर ड्रोन को चार्ज करने में लगी होती है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि ये वोल्चर्स आसमान पे बेकी के लेवल पे उड़ रहे होते हैं। बेकी के पैर पे चोट लगा होता है और इस चोट के स्मेल से वोल्चर अट्रैक्ट हो रहा होता है और बेकी को तो इस तरह से कांस्टेंट लटके होने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। तब ये वोल्चर बेकी के ऊपर हमला करने लग जाता है। पैर पे चोट लगी हुई जगह पे हमला करने लग जाता है और तब बैग नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके ड्रोन को फुल चार्ज करके नीचे उतर जाती है और नीचे उतरने के बाद ड्रोन को होटल की ओर उड़ाने लग जाते हैं। ये सब कुछ बेकी ही कर रही होती है, हंटर तो कुछ नहीं करती। बेकी ड्रोन को होटल की ओर उड़ा उड़ा के ले जा रही होती है। ड्रोन पास होटल के अंदर पहुंचने ही वाला होता है तब ड्रोन एक गाड़ी से टकरा जाता है और ड्रोन गाड़ी से टकरा के टूट जाता है। इन दोनों की फूटी किस्मत, ड्रोन भी टूट गया। अब दोनों कैसे नीचे उतरेंगे, इनको तो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो दोनों नीचे कैसे उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे। लास्ट उम्मीद भी टूट गई। शाम हो रही होती है तब देख पाते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है और बेकी तो पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रही होती है। बेकी और एक रात नहीं निकाल सकती, उसको बहुत ही जोरों से नींद आ रही होती है। वो अपनी नींद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वो बैठे बैठे ही सो जा रही होती है। बेकी पूरी तरह से कमजोर हो गई होती है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो सर्वाइव कैसे करे। और तब बेकी हंटर को बताती है कि और एक मैसेज भेजेंगे, फोन से और एक मैसेज भेजेंगे। और पेडिंग करने के लिए हंटर को जूता मांगती है। तब हंटर बेकी को बताती है कि उसका पहना हुआ जूता तो नीचे है, मतलब कि वो खुद नीचे है। जब हंटर फिसली थी तब वो बैग पे नहीं गिरी थी, वो सीधे नीचे गिर के मर गई थी। और बेकी हंटर को खींच के ऊपर नहीं लाई थी बल्कि बैग को ऊपर खींच के लाई थी।
हंटर तो बुरी तरह से मर गई होती है, नीचे गिर के बुरी तरह से मर गई होती है। बेकी यहाँ पे बिल्कुल अकेली होती है। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। रात को तूफान बहुत ही जोरों से आ रहा होता है, लेकिन ये किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। उसको तो पता ही नहीं होता कि वो अब जिंदा बच पाएगी कि नहीं। जैसे तैसे करके सर्वाइव करते हुए रात गुजार लेती है और सुबह होने के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पे वल्चर्स आ जाता है। बेकी के पास आके घाव को चबा के खाने की कोशिश करने लग जाता है। तो बेकी इसको पकड़ के मरोड़ के मार के खाने लग जाती है। इसको मार के खा के अपनी भूख मिटाने लग जाती है और खा के पेट भर के नीचे हंटर के पास उतर रही होती है। फोन को फीडिंग करने के लिए नीचे उतर रही होती है और हिम्मत करते हुए हंटर के पास आ जाती है और फोन को जूते के अंदर घुसा के जूते को हंटर की बॉडी के अंदर घुसा के फोन पे मैसेज टाइप करके हंटर की बॉडी को नीचे गिरा देती है। रात होने वाली होती है और तब मैसेज पुलिस वालों के पास आ जाता है और बेकी के डैड को पता चलने पर वो टावर पे आ जाता है और तब वो देख पाता है कि बेकी तो जिंदा होती है, बेकी तो सही सलामत होती है, बेकी बच गई होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।